एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे आईयूआई से रिलेटेड कि मैम आईयूआई एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है हमको और अंडे नहीं बनते हैं अच्छे, मतलब किस किस समस्याओं में हम आईयूआई करवा सकते हैं एंड आपने कहाँ से आईयूआई करवाया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आईयूआई कहाँ से करवाया, डॉक्टर का फुल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दे दिया है। आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देखिए जिसमें मैंने पूरी डिटेल डाली है। एंड मैंने अपना खुद का प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले तो किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें आपको कितना दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो। एक लाइन तो पूरी गहरी दिखाई दे रही है, एक बहुत फेंट आई है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसका पिक्चर मैं डाल दूँगी आपको। तो क्या है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कल ही कर ली थी और मुझे ऑलमोस्ट 25 दिन हो गए हैं। ऑलमोस्ट मुझे 25 दिन हो गए हैं आईयूआई करवाए हुए। बट जो लाइन है ना बहुत ज़्यादा फेंट आई है, मतलब बहुत लाइट लाइन आई है। तो डॉक्टर का ये बोलना है कि आप अभी वेट कीजिए और आपको 6-7 दिन वेट करने की ज़रूरत है। तो मैं वेट करने वाली हूँ और मेरा पीरियड्स का डेट भी है 7 तारीख। देखते हैं पीरियड्स आता है कि नहीं आता है। वैसे कोई सिम्टम मुझे पीरियड्स के आ नहीं रहे हैं। एंड जो मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे क्या सिम्टम आ रहे हैं। देखिए, एक तो आप मेरा चेहरा देख रहे हो ना, मेरी चेहरा कितना सूजा हुआ लग रहा है। मैं आज एकदम विदाउट मेकअप हूँ आपके सामने। एक्चुअली मैं ऐसी दिखती हूँ। एंड बस मैंने एक सिंदूर लगाया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अपने फेस पे। तो आप मेरा चेहरा देख सकते हैं कि कितना फूला हुआ और सूजा हुआ लग रहा है। तो पहला तो मुझे ये मेरे अंदर दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि मुझे हमेशा जो है नाभि के आसपास में पेन रहता है, नीचे की तरफ पेन रहता है, राइट साइड लेफ्ट साइड इस तरीके से मुझे पेन हो रहा है बार बार। और वो पेन ऐसा ना कि मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब एक पिच मारने जैसा पेन हो रहा है। दूसरा चीज़ ये हो रहा है। तीसरा चीज़ है कि मुझे भूख मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल भी और खाने की इच्छा एकदम नहीं हो रही है। एंड बहुत थकावट लग रही है, इतनी ज़्यादा ना कि मुझे वीडियो बनाने का भी एक्चुअली मन नहीं कर रहा। कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी अंदर से ना इच्छा नहीं कर रही है करने की बिल्कुल भी। और इतना सुस्त लग रहा है ना कि बस मैं जाके सो ही रहूँ, मेरे को मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो ये मुझे सिम्टम आ रही है। मॉर्निंग के समय में नोसिया थोड़ा लग रहा है और कल रात में तो इतना ज़्यादा था गाइस कि मुझे वोमिटिंग जो है ना मेरे मुंह पर रखा हुआ है बट निकल नहीं रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, और पीठ में मतलब इतना पेन हो रहा है कि मत बोलो। अब ये क्या है, आई डोंट नो, मैं क्या समझूं इसको, वो तो मुझे नहीं पता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम भी हैं एंड कुछ और भी हो सकता है, नहीं पता। तो अभी तो मेरी फ्रंट लाइन आई है, देखते हैं 5-6 दिन और रुके क्या मैडम बोलती हैं, है ना। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हुआ क्या है। एंड मुझे तो 2-3 दिन पहले लग रहा था ना कि जैसे मुझे पीरियड्स आ जाएंगे वैसा एकदम मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और मैं काफ़ी डर भी गई थी कि कहीं पीरियड्स आ गए तो मतलब मेरा होप ख़त्म हो जाएगी। और जितनी भी लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान करिए ना, मैं समझ सकती हूँ यार, हर महीने एक हम सोचते हैं कि काश इस महीना आ जाए, काश इस महीना आ जाए, और फिर पीरियड्स आ जाता है, मतलब मन टूट जाता है। लेकिन मैं फिर भी आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जिन महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं ना, गनीमत मानिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, पीसीओडी पीसीओएस की चरम सीमा पर है और डायबिटिक भी इतना ज़्यादा बढ़ गया ना। मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाते रहिए अगर आप पीसीओडी पीसीओएस से जूझ रहे हो तो। क्योंकि अगर थायराइड और डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है तो हाँ, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी में ना आपको होगा, ऐसा मैं नहीं बोलती कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, होगी, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग प्रेगनेंसी होती है वो। तो इसीलिए आप अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहिए, अपने खान पान का ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है ना तो भी आप शुगर को कम खाइए और हमेशा डाइट और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मैंने तो अभी एक्सरसाइज बंद की हुई है, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि मेरा जो हेल्थ है ना वो बिगड़ते जा रहा है। क्योंकि मैं शुरू से ना योगा या एक्सरसाइज करती हूँ या टहलती हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर ने बहुत कुछ बंद करा रखा है, जिसकी वजह से मेरा लग रहा है ना कि मेरी हड्डी हड्डी जो है ना वो जाम हो गई है, मतलब काम नहीं कर रहा, ब्लॉकेज जैसा लग रहा है मुझे मेरा पूरा बॉडी। तो क्या ही कर सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, एक कमेंट आया था मुझे कि मैम क्या आपको डायबिटिक गायनोवेदा लेने से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। देखिए, तो मुझे जो गायनोवेदा मैंने लेना स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे
डायबिटिक नहीं था। मैंने गायनोविदा लेने के 3-4 महीने के बाद मुझे शुगर की प्रॉब्लम होनी चालू हुई। अब मैं इसको ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे गायनोविदा की वजह से हुई है या क्यों हुई है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे डायबिटिक जैसी कोई समस्या नहीं थी। और मेरे घर में मेरी मम्मा को डायबिटिक है, तो हम तो अभी तक यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मुझे आनुवंशिक यानी जेनेटिक हुई है। लेकिन हाँ, गायनोविदा लेने के बाद ही मेरा डायबिटिक का इशू आया है। और मेरी फ्रेंड है गाइस, सारिका नाम है उनको थायराइड की प्रॉब्लम हुई गायनोविदा लेने के बाद में। आप लोगों को मैंने कभी भी खुल के नहीं बोला कि मुझे ये समस्या हुई है उसके बाद। और मैंने गायनोविदा क्यों छोड़ दिया ये क्वेश्चन बहुत आते हैं मेरे पास, आज भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर है कि क्या पता मुझे कहीं डायबिटिक उसकी वजह से तो नहीं हुई। ये बस मेरा डर है गाइस। मैं आप लोगों से जस्ट बात कर रही हूँ, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम कर रही हूँ, बट मैं अपने ऊपर बीता हुआ चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ। जब मेरी फ्रेंड सारिका को थायराइड की समस्या हुई और गायनोविदा की उन्होंने 6 मंथ मेडिसिन ली, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। और तो मेरे मन में भी था कि क्या पता मुझे डायबिटिक कहीं इसकी वजह से तो नहीं हुई है, इसीलिए फिर मैंने उसको इमीडिएटली बंद कर दिया गायनोविदा और मैं पूरी तरह से एलोपैथ पे आ गई। इनफैक्ट मुझे अब ऑनलाइन मेडिसिन पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ भैया क्या है क्या नहीं है और उसकी वजह से क्या क्या समस्या हो सकती है। तो इसीलिए मैं पूरी तरीके से अब एलोपैथ पे आ गई हूँ। जो होगा देखिए, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा ना कि मुझे औलाद हो तो वो होगा, है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मेरे भाग्य में नहीं है ना, तो फिर मेरे भाग्य में नहीं है, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। बट हमेशा क्या है कि हाँ, होप रखिए कि हाँ सब अच्छा होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम क्या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में आईयूआई करवा सकते हैं, पीसीओडी में करवा सकते हैं? तो हाँ, करवा सकते हैं। एंडोमेट्रियम जो है वो उसके लिए भी डॉक्टर्स मेडिसिन देती है आपको, तो वो उसके साथ में आप आईयूआई करवा सकते हैं। इनफैक्ट जिस लेडीज़ का एएमएच बिल्कुल नहीं है ना, या अंडे की क्वालिटी ख़राब है, उस अंडे से आपका होगा ही नहीं, तो वैसे में डोनर एग लेके भी किया जाता है, डोनर स्पर्म भी लिया जाता है। अगर मेल का उससे बेबी होने के चांसेस नहीं होते हैं तो आप डोनर भी ले सकते हो, तो दोनों कंडीशन अप्लाइड है। तो आप आईयूआई ज़रूर करवा सकते हो। तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी से आप रह रहे हो, देख रहे हो मुझे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा उस सिटी का नाम। अगर वहाँ पे कोई अच्छी डॉक्टर हमारे जान पहचान में होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि आप उस डॉक्टर से जाके मिलिए, तो आप लोग के लिए आसान होगा। और नहीं तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्टर का नाम, नंबर वगैरह दिया हुआ, आप उनसे बात करके, आप अपॉइंटमेंट लेके, मिलके, जैसे भी आपको सही लगे आप उनसे बात कर सकती हैं। तो साल की जो महिला होती है वो अगर आईयूआई करवाती है तो उसके पास में चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब एज के हिसाब से उसके चांसेस होते हैं गाइस, ये सिंपल सी बात है। और डॉक्टर 100% आपको नहीं बोलती कि इससे हो ही जाएगा, 100% तो आईवीएफ से भी नहीं होता, लेकिन कौन लोग करवा रहे हैं, है ना, क्या करेंगे, होप तो इंसान छोड़ नहीं सकता है। सारी महिलाओं ने मेरे से यूट्यूब पे कांटेक्ट किया आईयूआई के लिए, और मुझे जब बात किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने कहीं और से भी 2-3 बार आईयूआई करवा लिया है, उनका फेल हुआ है, तो वो फिर से करवाना चाहती, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया है, तो वो लोग भी मिलेगी डॉक्टर से। तो इसीलिए आप लोग भी होप मत छोड़िए, जो भी आपको समस्या है उसका सॉल्यूशन खोजने में अपना दिमाग लगाइए। ये बोलने से कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वैसे कुछ होने जाने का है नहीं। और मुझे ऑनलाइन पे अब ट्रस्ट नहीं रहा है रियली, क्योंकि देखिए गाइस, एक चीज़ आप जान लीजिए, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं सोशल मीडिया में बात करती हूँ, तो सोशल मीडिया पे जितने लोग यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं ना, उनसे भी मेरी बातचीत होती है। और सबसे बातचीत करके मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये कितना फॉल्स है, फ्रॉड है, ये चीज़ें सामने आ रही है। तो इसीलिए बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप जिससे भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो अच्छे से जांच पड़ताल करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। और मैं तो आपको बोलूँगी कि जहाँ आप हैं वहाँ के लोकल डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी तक तो मेरा जो ये है रिस्पॉन्स आया है, आगे देखते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, है ना। तो चलिए आज मैं मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगी नहीं मैं आप लोगों से, तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से।